हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 6F के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। 5 years ago A's age was 4 times the age of B. 5 years hence A's age will be twice the age of B. Find their present ages। देखेंगे बेटा सोल्यूशन। देखो, ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज को हम एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली मान लेंगे। ठीक है, तो आपने एस की एज को क्या माना बेटा, एक्स माना, एक्स ईयर्स बेसिकली। और जो बी की एज है, बीज एज को आपने क्या मान लिया बेटा, वाई मान लिया। ठीक है, अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कह रहा है। 5 साल पहले 5 years ago A's age was 4 times the age of B। यानी A की जो एज है वो B की एज के 5 गुना थी, लेकिन कब, 5 साल पहले। तो बेटा 5 साल पहले A की एज कितनी रही होगी, x-5 रही होगी। B की एज कितनी रही होगी, y-5 रही होगी। और कहा गया है कि जो A की एज है वो B की एज के कितनी थी बेटा, 4 गुना थी। तो हमने 4 गुना कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 4y माइनस में 20। 4y इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x-4y इज इक्वल टू -20 प्लस में 5। तो ये हो जाएगा x-4y इज इक्वल टू माइनस का 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब इसके बाद समझिएगा। कह रहा 5 year hence 5 साल के बाद ए की जो एज है वो बी की एज का 2 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद ए की एज x+5 होगी, बी की एज होगी y+5, और जो ए की एज है वो बी की एज के 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो, हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू, हो जाएगा 2y प्लस में 10, +5 को इधर भेजेंगे, 2y को इधर ले आएंगे। तो x-2y इज इक्वल टू 10-5। तो ये हो जाएगा x-2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, x-4y इज इक्वल टू -15, x-2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, साइन चेंज करेंगे बेसिकली, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस एक्स खत्म, -4y प्लस 2y तो आएगा -2y, -15 -5 तो हो जाएगा -20। ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कटा, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। क्लियर है? अब जो y की वैल्यू 10 आई है उठा के इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। तो देखो कितना हो जाएगा, x-2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y की वैल्यू 10 है, 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस में 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, उन दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो a की प्रेजेंट एज x है, x कितना आया है, 25 ईयर्स होगा, जाहिर सी बात में। बी की एज कितना माना था आपने, प्रेजेंट एज y माना था, y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो 10 ईयर्स हो जाएगा। यानी ए की एज 25 साल, बी की एज 10 साल। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, लिखा है ए इज 20 years older than B। 5 years ago A was 3 times as old as B। Find their present ages। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ए की जो एज है, एज आप प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी मान लोगे, x मान लोगे, और 20 की एज कितनी मान लोगे, प्रेजेंट एज y मान लोगे। ठीक है, उसके बाद लिखोगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा बेटा, ए जो है वो b से 20 साल बड़ा है, यानी जो x है वो y से कितना बड़ा है, 20 साल। ठीक है, y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x-y इज इक्वल टू 20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है?
5 ईयर अगो ए जो था वो उसकी जो एज थी वो 3 टाइम थी बी के। तो 5 साल पहले ए की एज कितनी रही होगी, x माइनस 5 रही होगी। बी की एज कितनी रही होगी, y माइनस 5 रही होगी। लेकिन 5 साल पहले जो ए की एज है वो बी की एज के कितनी थी, 3 गुना थी। 3 गुना कर दिया आपने, सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 15। 3y को इधर ले जाओ, माइनस 5 को इधर ले जाओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस में 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो, दोनों को आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को चलिए कर लेते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 20 आ गई है, x माइनस 3y की वैल्यू माइनस 10 आ गई है। क्लियर है, ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये प्लस माइनस में है प्लस में हो गया, ये माइनस में है प्लस में हो गया। x माइनस से ख़त्म, माइनस वाई प्लस में 3y, तो प्लस में 2y आ जाएगा। प्लस हम आमतौर पे नहीं लगाते, इस वजह से नहीं लगाया है यहाँ। 20 प्लस 10 कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। अब जो y की वैल्यू 15 आई है उठा के यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो x माइनस 15, वाई की जगह 15 रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। माइनस 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक है, तो a की एज कितनी हो गई, x थी, x का मतलब 35 ईयर्स। b की एज है y, y की वैल्यू कितनी आई है 15, इसका मतलब 15 ईयर्स। ठीक है, तो a की एज 35 ईयर्स आ गई, b की एज 15 ईयर्स आ गई, 15 साल। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, क्या लिखा है बेसिकली देखो। कह रहा है 4 years ago a mother was 4 times as old as her daughter. 6 years later the mother will be 2.5 times as old as her daughter at that time. Find the present age of mother and her daughter. आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो सोल्यूशन, प्रेजेंट एज बेटा, ठीक है ना, देखो मदर्स एज मानो, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मदर्स एज कितना माना आपने, x माना, ये प्रेजेंट एज है जो आपने माना है। और डॉटर्स एज कितनी मानोगे आप, y मान लोगे। डॉटर्स एज आपने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। ये प्रेजेंट एज आप मान रहे हो, ध्यान रखना। फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ कह रहा 4 years ago a mother was 4 times as old as her daughter. 4 साल पहले माँ की एज रही होगी x माइनस 4, बेटी की एज रही होगी y माइनस 4। लेकिन जो मदर की जो एज है वो 4 साल पहले अपनी बेटी की एज के 4 गुना थी, तो इसका 4 गुना कर दो बेटी की एज का, सॉल्व कर लो। x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y माइनस में 16, 4y को इधर भेजोगे, माइनस 4 को इधर भेजोगे, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस में 4। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 प्लस 4, आंसर कितना आएगा, माइनस 12 आएगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि 6 ईयर लेटर, तो 6 ईयर लेटर बेटा मदर की हो जाएगी x प्लस 6, डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 6। कह रहा है 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद जो आपकी मदर है उनकी एज होगी डॉटर की एज के 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब क्या है बेटा, 2.5 टाइम्स का मतलब है कि 2 होल 1/2 टाइम्स, यही तो मतलब है ना 2.5 टाइम्स का। अच्छा, सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, ये हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2 y प्लस में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y प्लस 6, ये हो जाएगा 2x प्लस में 12, हो जाएगा 5y प्लस में 30। 5 को इधर लाओ, 12 को उधर भेजो, तो 2x माइनस 5y, 12 को उधर भेजोगे तो 30 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर तो माइनस 12 है, उधर जाए, माफ़ करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 12 है, उधर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 है, 2x माइनस 5y कितना है बेटा, 18 है। क्लियर है। अगर आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, हो जाएगा 2x माइनस में 8y इज इक्वल टू माइनस 24,
ये हो जाएगा 2x, माइनस में 5y इज इक्वल टू 18। ओके, प्लस 2x है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस कर देंगे, 2x माइनस 2x ख़त्म, माइनस 8y प्लस में 5y, आंसर कितना आएगा माइनस में 3, एक मिनट, हाँ माइनस में ये हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, ये आंसर कितना आएगा -24 और -18, तो ये हो जाएगा आपका -42। ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, बचेगा 1, रिमाइंडर आगे लिखा है 2, 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब जो y की वैल्यू 14 आई है ना, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो x माइनस 4 इंटू 14 इज इक्वल टू -12। अब देखो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 56। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में रहेगा 56, उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस में हो जाएगा -12 प्लस में 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 2 गया बचा 4, 5 में से 1 गया तो बचा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई। क्लियर। अच्छा अब देखो मदर की जो करंट एज है वो 44 ईयर्स आ गई और जो डॉटर्स की करंट एज है वो 14 साल आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।